सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम ज्योतिष में अमलकीर्ति नामक योग एवं गजकेसरी नामक योग के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। मान लीजिए कि ये काल पुरुष का जो है जन्मांग चक्र है। काल पुरुष मतलब भगवान विष्णु का ये जन्मांग चक्र है। उनकी कुंडली मेष राशि की मानी गई है। ठीक, काल पुरुष मेष राशि। मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में मेष राशि है, 1 नंबर लिखा है इसलिए मेष लग्न की कुंडली कही जाएगी। 2 लिखा होता वृष लग्न, 3 लिखा होता मिथुन लग्न, 4 लिखा होता कर्क लग्न, ऐसे। ठीक है ना। दूसरे भाव में वृष राशि, तीसरे भाव में मिथुन, चतुर्थ भाव में कर्क, 5वें भाव में सिंह, 6ठे भाव में कन्या, 7वें भाव में तुला, 8वें भाव में वृश्चिक, 9वें भाव में धन, 10वें भाव में मकर और 11वें भाव में कुंभ और 12वें भाव में मीन राशि। अब अमलकीर्ति नामक योग कुंडली में कैसे बनता है? जब लग्न या चंद्र से 10वें भाव में केवल शुभ ग्रह हो तो अमलकीर्ति नामक योग बनता है। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र एवं बुध। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जब लग्न या चंद्र से 10वें भाव में गुरु, बुध या शुक्र में से कोई एक ग्रह हो तो अमलकीर्ति नामक योग बनता है। ठीक है, अब ये लग्न है। अब लग्न से या चंद्रमा से, मान लीजिए चंद्रमा आपका सिंह राशि में, मान लीजिए चंद्रमा आपका 5वें भाव में बैठा है। अब 5वें भाव में कौन सी राशि में चंद्रमा बैठा है? सिंह राशि में। तो जातक का राशि क्या कही जाएगी? सिंह राशि। ठीक है, तो जब लग्न से 10वें भाव में मान लो यहाँ पे गुरु बैठा है, तो लग्न से 10वें भाव में गुरु है, इसलिए अमलकीर्ति नामक योग जो है काल पुरुष के इस जन्मांग चक्र में बन रहा है। अब मान लीजिए चंद्रमा से 10वें भाव में बुध होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहाँ पे बुध होता तो भी अमलकीर्ति नामक योग बनता, क्योंकि कंडीशन शर्त है कि जब लग्न या चंद्र से 10वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठा हो तो अमलकीर्ति नामक योग होता है। ठीक, तो लग्न से 10वें भाव में गुरु और चंद्रमा से 10वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में बुध बैठा। दोनों कंडीशन में लग्न या चंद्र से, ठीक है, जब 10वें भाव में लग्न से या चंद्रमा से किसी एक से या दोनों से या एक से किन्हीं एक, मतलब लग्न से मिल जाए 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह या चंद्र से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह में, तो अमलकीर्ति नामक योग होता है। इसके प्रभाव से जातक कीर्तिमान, धर्मवान, परोपकारी एवं राज पूज्य होता है। ठीक है, अब ये तो अमलकीर्ति नामक हुआ पहला। अब दूसरा है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग कैसे बनता है, इसकी क्या कंडीशन है? देखिए, जब लग्न या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में केवल गुरु हो तो गजकेसरी योग बनता। अब देखिए, लग्न से केंद्र स्थान में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में यदि गुरु हो तो गजकेसरी नामक योग बनता। इस प्रकार चंद्रमा से पहले, चौथे, 1 2 3 4 चौथे, मान लो यहाँ चंद्रमा से चौथा स्थान, भाई ये 5वें भाव में है। अब 5वें भाव से 8वां भाव चौथा स्थान पड़ता है, 1 2 3 4, मान लो चंद्रमा से चौथे स्थान में होता है या चंद्रमा के साथ गुरु होता तो भी गजकेसरी योग बनता, या लग्न में होता तो भी गजकेसरी योग बनता, क्योंकि लग्न से या चंद्र से केंद्र स्थानों में
गुरु हो तो गज केसरी नामक योग बनता है। तो ये लग्न से पहले पड़ जाएगा गुरु, इसलिए तो भी गज केसरी योग बनेगा। मान लो यहाँ पड़ जाएगा गुरु तो भी गज केसरी योग बनता है। 7वें भाव में पड़ जाएगा गुरु तो भी गज केसरी योग बनता है। 10वें भाव में पड़ जाएगा गुरु तो भी गज केसरी योग बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा से पहले माने गुरु पड़ जाएगा तो भी गज केसरी योग, यहाँ बढ़ जाएगा गुरु तो भी गज केसरी योग बनेगा। यदि यहाँ पर गुरु बैठ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे गुरु हो जाएगा तो भी गज केसरी योग हो जाएगा। ठीक है, 7 8 9 10 और यहाँ पे गुरु हो जाएगा तो भी गज केसरी योग बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब लग्न या चंद्र से केंद्र स्थानों में गुरु हो तो गज केसरी नामक योग जो है संपादित होता है। इसके प्रभाव से जातक मेधावी गुणवान तेजस्वी राजप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति होता है। ठीक, जब लग्न या चंद्र से केंद्र स्थानों में केवल गुरु हो तो जातक की कुंडली में गजकेसरी नामक योग जो है संपादित होता है। इसके प्रभाव से जातक मेधावी, तेजस्वी, गुणवान, राजप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति होता है। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर 79 85 48 93 42 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, मोबाइल नंबर यही है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।